हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। तो गाइस अभी अभी जेएल प्रेरी का रिजल्ट आउट हो चुका है, स्कोर कार्ड है जो आउट हो चुका है। तो अब स्कोर कार्ड के अंदर किस तरीके से इन्होंने रिजल्ट निकाला है, सभी पूछ रहे हैं कि भी इक्वी परसेंटाइल का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ। तो सभी की ये जो डाउट है ये इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले तो लाइक कर दो, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो गाइस देखो, सबसे पहले बात करता हूँ तो इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला इसके अंदर लागू हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो बात करते हैं अपन इसके अंदर। और वो इक्वी परसेंटाइल का जो फॉर्मूला लागू हुआ है तो वो किस तरीके से लागू हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तो नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा है, मतलब मार्क्सों के अंदर या तो बढ़ रहे हैं या फिर मार्क्स घट भी रहे हैं। क्योंकि मेरी अभी जिन बच्चों से बात हुई है उन्होंने यही कहा है कि भैया मार्क्स यहाँ पे बढ़े भी और घटे भी हमारे, तो ये किस तरीके से पॉसिबल हो गया अगर इक्वी परसेंटाइल का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है तो गाइज इन्होंने पूरा फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर रखा है इस पीडीएफ के अंदर। तो अपन चलते हैं उस पीडीएफ को देखते हैं उसके अंदर किस तरीके से इस फॉर्मूले को अप्लाई किया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इक्वी परसेंटाइल का फॉर्मूला ही अप्लाई हुआ है। अब इक्वी परसेंटाइल का फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद में मार्क्स का घटना या बढ़ना कैसे पॉसिबल हुआ, तो गाइज घटना या बढ़ना तो पॉसिबल होता है, लेकिन वो किस तरीके से हुआ इसके लिए इन्होंने क्या है कि एक फॉर्मूला मेंशन कर रखा है। तो आइए उस फॉर्मूले को समझते हैं और उससे आप अपने मार्क्स देखिए कि उस अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो गाइज चलते हैं वीडियो के अंदर आगे, वीडियो के अंदर अंत तक जरूर बने रहें, ठीक है। हाँ तो गाइज वीडियो के अंदर आगे चलते अपन देखते हैं किस तरीके से इक्वी परसेंटाइल का फॉर्मूला लगाया है जेएल प्रेरी के अंदर, किस तरीके से मार्क्स घटना और बढ़ना पॉसिबल हो पाया है। तो गाइस सभी को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है, और आशा करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इन्होंने जो इक्वी परसेंटाइल वाला फॉर्मूला है वो जब अपना रिजल्ट निकाला था इन्होंने रोल नंबर वाली शीट दी थी उसी के अंदर ही, जो कि मैं अभी आपके सामने ओपन कर रखा हूँ। तो इसके अंदर अपन चलते हैं कि कहाँ पर है वो वाला फॉर्मूला। तो ये तो देखो ये सब आपके यही थे, ये आपके नीचे रोल नंबर दे दिए इन्होंने कि ये जिसका सिलेक्शन हुआ है, तो लगभग 10 गुणों को पास किया ही इन्होंने। बाकी यहाँ पे दे रखा है वो फॉर्मूला जो कि इसको अपन समझते अपन ध्यान से, ठीक है गाइस, कोशिश करना कि समझ में आ जाए। बाकी कुछ है नहीं इस फॉर्मूले के अंदर, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है और इन्होंने इक्वी परसेंटाइल का फॉर्मूला यूज किया है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे भी आप देख सकते हो। सबसे पहले तो फर्स्ट वाले पॉइंट को ही पढ़ लेते। सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का आंकलन बोर्ड द्वारा अनुमोदित निम्न सूत्र से किया गया है। अब कौन सा सूत्र है गाइज, ये जो सूत्र है ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा फॉर्मूला है। इसके अंदर एक केएफ की वैल्यू देखो, इन्होंने 3 चीजें तो यहाँ पे मेंशन कर दी है कि देखो ये वाला जो साइन होता है ये समेशन का साइन होता है, ठीक है। मैथ में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा इसको, सम मतलब सभी को जोड़ना। आर क्यू का मतलब है यहाँ पे राइट क्वेश्चंस कितने हैं, कि भाई आप लोगों के कितने राइट क्वेश्चंस गए हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू क्यू का मतलब है यहाँ पे कि आप लोगों के कितने गलत क्वेश्चन गए हैं। ये की फैक्टर निकालना, के एफ किस तरीके से निकालेंगे, पहले ये है की फैक्टर में मैक्सिमम मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इधर है और नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चंस क्या है। उक्त परीक्षा का आयोजन दिनांक 12/4/2025 को 2 पारियों में होने के कारण नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग इक्वी परसेंटाइल के अनुसार किया गया है। अब इक्वी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग तो इन्होंने किया है, लेकिन भैया लास्ट में इन्होंने किस तरीके से मार्क्स घटना और बढ़ना हो चुका है पॉसिबल, क्योंकि जो मैंने देखा है कि फर्स्ट शिफ्ट वालों के मार्क्स कम हुए और सेकंड शिफ्ट वालों के मार्क्स बढ़े हैं, ऐसा कुछ सुनने में आया है मेरे कि भैया जो फर्स्ट शिफ्ट वाले उनके मार्क्स क्या हुए हैं, कम हुए हैं। तो गाइस फर्स्ट शिफ्ट वालों के जो कि मार्क्स कम हुए और सेकंड शिफ्ट वालों के मार्क्स है वो बढ़े हैं। अब क्या है कि ये इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला के अंदर भी पॉसिबल हुआ है, किस तरीके से पॉसिबल हुआ है इस चीज को समझते हैं, क्योंकि अपना पटवारी का जो रिजल्ट आएगा उसमें भी यही सेम फॉर्मूला लगेगा। तो भैया वहाँ पे भी 2 पारियों के अंदर अपना एग्जाम हुआ है, तो क्या वहाँ पे भी नंबर का घटना और बढ़ना पॉसिबल होगा। तो भाई देखो इसके अंदर क्या रहता है कि कंपटीशन तो अपनी शिफ्ट वालों से ही रहता है। जैसे कि पहले जो नंबरों में डिफरेंस आता था वो 8-8 नंबर का 6-6 नंबर का आ जाता था, लेकिन अभी जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो 2 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 1 से 2 नंबर या 2 से 3 नंबर, मतलब 1 से 3 नंबर का डिफरेंस ही देखने को मिल रहा है। तो वो डिफरेंस तो अपन को देखने का मिलेगा, क्योंकि उनको क्या है कि दोनों शिफ्टों को मर्ज करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। अगर मर्ज नहीं करेंगे तो वो इक्वल मतलब एक रैंक वाली सीरीज नहीं निकाल पाएंगे, एक रैंक नहीं निकाल पाएंगे, मतलब कि एक टेबल नहीं निकाल पाएंगे कि भाई 1 2 3 4 इस तरीके से रैंक वाली। तो इस चीज को अपन समझते हैं एक एक करके कि भैया इसके अंदर किस फैक्टर को किस तरीके से पुट करनी है वैल्यू, जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ तो गाइस इस फॉर्मूले को समझते हैं। देखो सबसे पहले तो जैसे कि आपके राइट क्वेश्चन गए थे, अपने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, वहां पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे जिसको मैं टीएन से लिखने की कोशिश करता हूँ, टीएन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो अपने थे गाइस वहाँ पे 100 क्वेश्चन थे, ठीक है। मान लेते कि आपके जो राइट क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन है कि 70 क्वेश्चन आपके राइट है, ठीक है, 70 क्वेश्चन आपके राइट है।
आप KF निकालते हैं, अब KF, ठीक है। KF में क्या है कि सबसे पहले तो मैक्सिमम मार्क्स कितने नंबर का पेपर था भाई, मैक्सिमम 400 नंबर का पेपर था भैया, तो ये 400 आ गया। नीचे कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस थे भाई, टोटल नंबर ऑफ 100, ठीक है भाई, यहाँ पे 100 ही आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। इनटू फिर क्या था भैया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो यहाँ पे भी 100 ही आएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अपॉन में क्या है कि नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चंस, मान लेते हैं कि बोर्ड के द्वारा 2 क्वेश्चंस इनवैलिड टाइप हो गए थे, या फिर मिस टाइप हो गए थे, या फिर रॉन्ग हो गए थे, या फिर ऑप्शंस में डिफिकल्टी आ गई हो, इसकी वजह से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, मान लेते हैं कि जैसे 98 क्वेश्चंस अपने वैलिड है, ठीक है, 2 क्वेश्चंस अपने इनवैलिड। हाँ तो भाई जैसे कि अपने नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चंस 98 हो जाते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे, KF के बाद में इन्होंने लिखा है, इस ब्रैकेट को यहीं पे कर देते हैं अपन क्लोज सबसे पहले तो, ठीक है, ये ब्रैकेट हो चुका है अपना क्लोज। इसके बाद में क्या है कि माइनस में क्या दिया है इन्होंने, रॉन्ग क्वेश्चन मान लेते कि आपके कितने रॉन्ग है भाई, आपने 70 अटेम्प्ट करे, बाकी आपके मान लेते 30 गलत क्वेश्चन चले गए, ठीक है। इसको इंटू कर दो 1 से, इसको भी कर दो यहाँ पे बंद, ठीक है। इसके बाद में क्या है भैया, इसके बाद में इधर की तरफ कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे भाई, 400 नंबर का पेपर था, ठीक है, ठीक। उसके बाद में क्या थे, नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन, नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन कितने थे, आपने अगर अटेम्प्ट नहीं करे हो, जैसे कि आपने तो यहाँ पे कुछ भी अटेम्प्ट करने का मतलब सारे अटेम्प्ट कर दिए, तो यहाँ पे आपके 0 आ जाएगा, इस तरीके से 0। नीचे क्या आएगा भाई, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भाई 100 इंटू 3। अगर आपने भाई नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे 0 आके आपकी ये वाली टर्म तो पूरी 0 हो जानी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भाई जिसके भी अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ, अगर उसने यहाँ पे कुछ नंबर रॉन्ग क्वेश्चन कम करें कि भाई 30 क्वेश्चन अपने रॉन्ग नहीं है भाई, अपने क्या है कि मैंने छोड़ भी दिए थे 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, तो भाई उसने अगर कुछ छोड़ा होगा तो फिर उसके लिए क्या होगा, ये इसमें अपन समझ लेते। राइट क्वेश्चन जैसे कि अपने थे 70, फिर इसके बाद में थे कि भैया अपने KF कितना है, KF के लिए अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो कि 100, मैक्सिमम मार्क्स है अपने 100, अपॉन में कितना है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स थे 400 सॉरी, ठीक है, और अपॉन में थे अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि थे 100, इंटू में फिर से वापस नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, और इधर थे नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चंस, तो नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन मान लेते हैं 98, ठीक है, माइनस फिर क्या है कि अपने पास में रॉन्ग क्वेश्चन इंटू 1, रॉन्ग क्वेश्चन मान लेते हैं कि भैया मेरे रॉन्ग गए 25 क्वेश्चन, ठीक है, 25 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग चले गए, इंटू 1 कर दो, और इसको यहाँ पे बंद कर दो, इसको भी और इसको भी यहाँ पे बंद कर दो, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में माइनस का साइन आएगा, ठीक है, इसके बाद में क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, और फिर उसमें क्या आएगा कि भैया मैक्सिमम मार्क्स वही अपने 400, मैक्सिमम मार्क्स अपने 400, माइनस का क्या है, माइनस का नहीं है, फिर क्या है, मल्टीप्लाई बाई कितने भाई, नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, तो आपने कितने अटेम्प्ट नहीं करे भैया, 5 मैंने अटेम्प्ट नहीं करे, क्योंकि कैसे, 70 + 25 95 और 2 ये आपके हो गए 100 क्वेश्चन, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे भाई 100 इंटू 3। इस तरीके से जब आप पूरी वैल्यूज को पुट कर लोगे, फिर जब सॉल्व करोगे तो जो आपके मार्क्स आएंगे वो आपके टोटल मार्क्स है कैंडिडेट के, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने क्या है कि इक्वी परसेंटाइल का फॉर्मूला लगाया। अब सभी बच्चे क्या है कि इस तरीके से जब इसको अप्लाई करेंगे तो सभी के जो मार्क्स आ रहे हैं वो बन जाएंगे, और फिर उन्होंने क्या है कि सभी को एक रैंक में लाने के लिए क्या है, सभी को एक रैंक में लाने के लिए उन्होंने क्या है कि नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया है, और उसकी वजह से क्या है कि सभी के मतलब 1 से लेकर 3 तक मतलब 2-3 नंबरों का फेरबदल देखने को मिला है। अब इन्होंने यहाँ पे एक नोट भी लिख रखा है, नोट में क्या लिखा है, 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं करने के कारण 7626 अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया गया है। ये भी इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया कि भाई 10% क्या है कि कुछ बच्चे ने क्या है गहरे गोले नहीं भरे, मतलब जो गोले तो भरे लेकिन उनको ढंग से नहीं भर के आया ना, इसकी वजह से भी 10% बच्चे जो कि लगभग कितने हो गए 7626 बच्चों को क्या है कि इन्होंने क्या अयोग्य घोषित कर दिया है भाई। तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है। तो गाइस यही है। तो अगर आपको देखो एक तो क्या है कि इस वीडियो के बाद में अगर आपको रैंक जाननी है ना आपकी कि भी आ रही है और मेरी कैटेगरीज वाइज मेरी रैंक कितनी आ रही है, तो आपको क्या है कि कमेंट सेशन में मेरे को फटाफट आपके रोल नंबर बता दो, मैं आपको रैंक आपकी ओनली कैटेगरी वाइज रैंक दोनों में रैंक आपको बता दूंगा। ठीक है गाइस, बाकी इस वीडियो को करते अपन यहीं पे खत्म। दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि एक तो आपको क्या है कि ऑल राजस्थान में आपकी कौन सी रैंक आ रही है, ऑल राजस्थान में आपकी कौन सी रैंक आ रही है ये, ठीक है। और एक आपको क्या है कि आपकी कैटेगरी वाइज आपकी कौन सी रैंक आ रही है, ये दोनों रैंक में आपको क्या है कि ये दोनों रैंक में आपको क्या है कि बता दूंगा। आप आपका रोल नंबर मुझे कमेंट सेशन में बता दीजिए। ठीक है गाइज, आपका रोल नंबर आप मेरे को कमेंट सेशन में बता दीजिए, मैं आपको तुरंत आपकी ये दोनों रैंक बता दूंगा। ठीक है, बाकी इस वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा बाय बाय गाइज।